हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सही क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं इस प्रकार, और हमें बताना है कि इन चारों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी जिसे हम कहते हैं, उसका सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही है। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, इसको हम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति कहेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने में जो एंथैल्पी या फिर जो ऊर्जा किसी भी तत्व से निकलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। तो हम इसको इस प्रकार यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार मैंने लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, यानी किसी भी तत्व में से जब कोई भी तत्व क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो भी ऊर्जा की मात्रा जो है उसमें से बाहर निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लेती हूँ, X मान लीजिए एक हमारा एलिमेंट है X। ठीक है, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस प्रकार, तो ये क्या बन गया, X माइनस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी हमारी क्या हुई, बाहर रिलीज हुई, या हम कह सकते हैं कुछ एनर्जी या फिर ऊर्जा हमारी क्या हुई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो ऊर्जा की यही जो मात्रा है इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी किस में होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब भी हमारा कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जो हमारा वो एलिमेंट था उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ चली गई, बाहर निकल चुकी है। तो इसीलिए जितनी एनर्जी बाहर निकली है वही इसका मान होगा, लेकिन माइनस में, ठीक है, नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का मान, क्योंकि उतनी एनर्जी कम हो गई है एलिमेंट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रश्न में देखें तो हमें 4 अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 4 अलग अलग तत्व हमें दिए हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमें इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा का मतलब है जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जो कि जितनी जल्दी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा वही उतनी ही जल्दी क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा स्वयं में से बाहर निकालेगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर से। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर और ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगी, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी, देखिए, भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, यानी कि जो हमारा फ्लोरीन है वो ज्यादा ऋणात्मक है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा है, उसके बाद भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन में तुलना करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की आती है। तो इसका कारण ये है कि क्लोरीन जो है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालता है। तो एनर्जी की बहुत ज्यादा
मात्रा बाहर निकलती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, भले ही यह जो फ्लोरीन है वो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, ठीक है, अर्थात इसे भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेना चाहिए, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा क्या है, छोटा है, जिसकी वजह से कि अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, रिपल्शन आ जाएगा और जो है आसानी से यह इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, अर्थात बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर नहीं निकलेगी, ठीक है। इसीलिए यह जो मात्रा है क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। ठीक इसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन में भी होता है, ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन की अगर हम तुलना करते हैं तो सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। तो जो अब यहाँ पर जो ओवरऑल क्रम हमारा बना इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का, वह इस प्रकार बन गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, और उसके बाद सल्फर की, और सबसे अंत में ऑक्सीजन की, ठीक है। तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, जबकि क्लोरीन और सल्फर जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि इनका जो आकार है, इनका जो साइज है वह क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा ये बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है उसमें हम लिख लेंगे, ये है विकल्प नंबर ए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।